श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम 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 राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मयूर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। गले बैजंत मार भज मन श्री राधे। गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। गले बैजंत मार भज मन श्री राधे। गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी। मोर मुकुट पीतांबर धारे। मोर मुकुट पीतांबर धारी। गले बैजंत मार भज मन श्री राधे। गल बैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे।
श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। हे श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। आइए हम मंगलाचरण करें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नासई विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कै हरिदान। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदउ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूरी। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, यो न हरि गुण गान। नारायण फिर कबन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। कामिही नार पियार जिमि, लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सबसे निवेदन है, आप मंगलाचरण जो है बोला करें, और हो सके तो अपना फोटो भी ऑन रखें, जिससे थोड़ा सा संयम रहे। तुलसीदास जी महाराज मानस के अंत में भगवान से एक ही विनती करते हैं कि मेरा भगवान से जो प्रेम हो वो निरंतर हो, लगातार हो। ऐसा नहीं है जैसे विषय सुख हैं, आज मीठे लग रहे हैं और भोगने के बाद उनसे अरुचि हो जाती है। और वो उपमा दे रहे हैं, क्योंकि उस तत्व के आनंद का, उस अपार सुख का कोई कैसे वर्णन करे, वाणी जहां रुक जाती है। तो तुलसीदास जी जो उपमा दे रहे हैं वो लौकिक ही उपमा दे रहे हैं, क्योंकि लौकिक उपमा ही तो हम समझ पाएंगे, उसी से काम चलेगा। तो कह रहे हैं काम ही नार प्यार जिमी, और लोभ ही प्रिय जिमी दाम है। भगवान का भक्त जो है, भगवान के अनुराग से दिनों दिन उस प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है, सब कुछ सहन कर लेता है वो।
और ये अनुराग रूपी साधन ऐसा है, भगवान से प्रेम रूपी साधन, ये सब साधनों का साधन है। भगवान की कथा श्रवण में, भगवान के चरित्र सुनने में, गुणगान करने में, भगवान का नाम जपने में, भगवान का काम करने में यदि हमारी प्रीति हो गई तो आप मान लें अब हमें ना कर्म योग की जरूरत है, ना ज्ञान योग की जरूरत है, और ना भक्ति योग की। इसका मतलब ये बेकार है ये नहीं, ये तीनों ही सार रूप में हमारे जीवन में अपने आप उतर जाएंगे। ये ऐसा भगवान से अनुराग का फल है। जितने भी भक्त हैं सबने यही मांगा है। रामानुजाचार्य जी महाराज भगवान के अनुरागी भक्त हैं, शेष जी के अवतार ही हैं। कल उनके कुछ चरित्र रह गए थे, तो बस मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, तो एक दो इनका पूरा नहीं पढ़ रहे हम। सहस आश उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आश, हजार मुखों से उन्होंने जगत के जीवों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया। गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो, सूते नर पर जागी बेहतर श्रवणन धारो। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। वो 72 जिन्होंने सुना वो सब रामानुजाचार्य यानी श्री संप्रदाय के अलग अलग जो है पद्धति हैं, आज भी प्रचलित है। अब इसके आगे लेते हैं हम, यहां तक तो हम ले चुके। कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। बहुत शिष्य हैं इनके, हजारों शिष्य हैं, लाखों करोड़ों लोगों को इन्होंने कल्याण किया, और आज भी इनके चरित्र सुन के हमारा कल्याण हो रहा है। लेकिन इनके सबसे जो प्रमुख शिष्य हैं वो कुरेशाचार्य जी महाराज हैं, उनका भी चरित्र हम आज लेंगे। तो उन्हीं के बारे में नाभाजी कह रहे हैं कि कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। तो उन्होंने भी भक्ति का ऐसा प्रचार किया कि उनका चरित्र, उनका सब कुछ जो है भगवान का मंगल करने वाला है, भक्ति मंगल करने वाला है। और रामानुजाचार्य जी के लिए जो उपमा दे रहे हैं नाभाजी, वो तो गजब। कृपन पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो। सहस आश उपदेश करी, जगत उद्धरण जतन कियो। ऐसा जो है रामानुजाचार्य जी महाराज के बारे में कुछ चरित्र आज हम ले लेते हैं, कुछ और जो बचे हैं। रामानुजाचार्य जी ने जब वैष्णवता का, भगवान के धर्म का बहुत प्रचार किया, तो जैसा कि होता आया है, युग धर्म है ये, कि आप अच्छा काम भी करेंगे तो भी आपके विरोधी तो रहेंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप उनका कुछ बिगाड़ रहे हैं या नहीं, बस वो आपसे द्वेष करने लगेंगे। तो ऐसे ही कल हमने देखा रामानुजाचार्य जी महाराज के भी बहुत सारे दुश्मन हो गए, इतने तक हो गए कि उनकी हत्या करने का, उनको विष देने का, खाने में बहुत तरीके से उनको मारने का जो है खूब षड्यंत्र किया गया। और एक बार ऐसा हुआ, उस समय जो चोल देश का राजा था वो शैव संप्रदाय को मानने वाला था, और शैव संप्रदाय को मानने में समस्या नहीं है, वैष्णवों का सफाया करने का उसका मानस था, ऐसा क्रूर था वो। तो लोगों ने कहा कि साहब आप शैव धर्म को, अपने धर्म को फैलाना चाहते हो तो इतनी क्रूरता करने की जरूरत ही नहीं है। आज भारत में, पूरे दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य जी महाराज की तूती बोलती है। यदि आप इनको अकेले को शैव बना लो, यानी वैष्णव धर्म इनका परिवर्तन करा के इनको शैव बना लो, तो लाखों लोग आपके धर्म के अपने आप ही पालन करने वाले हो जाएंगे। आपको उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, एक को पकड़ लो आप, इनके नेता को बस। तो ऐसा उस राजा को जो है जब सलाह दी गई, तो उस राजा ने रामानुजाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के पास ये जो है संदेशा भेजा कि तुम आ जाओ अपने पास, यहाँ आ जाओ, जिससे कि तुम्हारा जो है, तुमसे हम मिलना चाहते हैं।
तो ये समाचार रामानुजाचार्य जी तैयार हो गए जाने के लिए, सरल हृदय थे कि चलो राजा बुला रहा है तो क्या पता चलते हैं। तो उनके जो शिष्य थे कुरेशाचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा पूरे भारतवर्ष में यदि धर्म का एकमात्र आधार अभी है वैष्णव धर्म का तो केवल आप हैं। आपको देख देख के हम जी रहे हैं, आपसे निर्देश ले रहे हैं। यदि आप ही वहां चले गए और उसने आपका वध कर दिया या कुछ और बात कर दी तो फिर हमारा क्या होगा। आप मत जाइए, है ना। आप तो बल्कि उस राजा का जो क्रूर इतिहास है उसको देखते हुए आप इस श्रीरंगम को छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए और हम चले जाते हैं, मैं जाता हूं अकेला। तो कुरेशाचार्य जी महाराज ने रामानुजाचार्य जी का रूप धर के वो चले। तो रामानुजाचार्य जी की जो गुरुदेव हैं श्री महापूर्ण जी, उन्होंने कहा भैया मैं तुमको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो महापूर्ण जी, श्री महापूर्ण स्वामी जो उनके गुरुदेव हैं, 5 गुरुओं में से एक हैं, और कुरेशाचार्य जी, ये दोनों राजा के दरबार में पहुंचे, रामानुजाचार्य के रूप में पहुंचे। तो वहां पर पहले से ही पूरी व्यवस्था थी, पंडित बैठे हुए थे, और पंडित ऐसे थे, उनका ये था कि कैसे भी करके इनको शास्त्रार्थ में हराना है ना। नियम नियम एवं कुछ नहीं, ये इस तरह का शास्त्रार्थ था कि आपने सुना हो कभी कि एक नदी पर जो है एक कोई मेमना पानी पी रहा था, तो और शेर भी कहीं बगल में था, तो शेर ने कहा भाई, अब शेर की इच्छा हुई, अब वो चुपचाप पानी पी रहा, शेर ने कहा इसका शिकार करना है। तो शेर ने कहा भाई तुम्हारे, है ना, दादाजी ने हमको जो है गाली दी थी, इसलिए हम तुम्हारा वध करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे दादाजी तो पता नहीं कब हुए, आपकी उम्र तो इतनी है, हमारे दादाजी ने कैसे आपको गाली दे दी होगी, वो तो संभव ही नहीं है। ऐसे उसने और भी 1-2 कुतर्क किए। फिर उसने ये कहा वो पानी जो है मेमने से और शेर की तरफ आ रहा था, नदी का जो बहाव था। तो उसने कहा तो अब ऐसा है, तुमने गंदा कर दिया पानी, हम राजा हैं यहाँ के, तो तुम्हारा झूठा पानी हम पियेंगे क्या, इसलिए तुमको दंड देना तो बनता है। तो जबकि पानी जो है उल्टा जो है शेर की तरफ से और मेमने की तरफ आ रहा था, मेमना कहां से गंदा कर देगा पानी को, लेकिन उसने जो है ऐसा कह के और उस मेमने को झपट्टा मार के और मार दिया। तो इसी तरह का कुछ शास्त्रार्थ था। उस शास्त्रार्थ की एक चीज ले लेते हैं बस। उन पंडितों ने कहा शिवात परतरम नास्ति, शिव से बड़ा कोई नहीं है। अब देखिए शिव में कोई विशेषण नहीं है, ये भगवान शिव की बात नहीं हो रही है। और शिव का एक मतलब 11 किलो होता है, 11 kg। तो तुरंत कुरेशाचार्य जी ने जवाब दिया कि बिल्कुल ठीक है, शिव से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन द्रोणम अस्ति ततः परम, द्रोण जो है शिव से भी बड़ा होता है। द्रोण का मतलब 16 किलो होता है। तो ऐसा कह के उन्होंने जो है उसका खंडन कर दिया। तो जो भी उन्होंने कहा सबका खंडन कर दिया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है उनको पकड़ के और उनको दंड दिया कि तुम अभी की अभी हमारा धर्म मानो और नहीं तो तुमको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने अपने वैष्णव धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो चोल देश के कुलुतुंग राजा ने उन दोनों की आंखें निकलवा ली जिंदे ही। इतना बड़ा अत्याचार किया। कुरेशाचार्य जी ने अपनी इतना बड़ा अत्याचार, आंखें निकलवाना सहन कर लिया, लेकिन नाभाजी लिखते हैं कि उनके हृदय में उस राजा के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है, वो नाभाजी कहते हैं उमा संत की इहि बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई है, बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अपने ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वो चोल राजा, उसके गले में कीड़े पड़ गए, लाख इलाज कराया, कृमि कंठ हो गया, उसको कृमि कंठ भी कहने लगे उस राजा को। और अंत में वो इस अनाचार का फल पाके और भोग के मर गया। अब महापूर्ण स्वामी जी को तो जब वो श्रीरंगम वापस आए तो उनको लौटने रास्ते में ही भगवान की कृपा से जो है वो परम पद को प्राप्त हो गए, यानी लौट ही नहीं पाए। महापूर्ण स्वामी जो गुरुदेव थे, कुरेशाचार्य जी लौटे। तो कुरेशाचार्य जी जब लौटे, जैसे ही रामानुजाचार्य जी को सारी कहानी पता चली, है ना,
तो रामानुजाचार्य जी उस समय श्रीरंगम को छोड़ के मैसूर की तरफ निकल गए थे। तो जब मैसूर में उनको ये पता चला कि ऐसा जो है इनके साथ हुआ है, तो देखिए उन्होंने क्या कैसी बात कही, बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। कुरेशाचार्य जी ने तो कोई दुख नहीं माना कि हमारी आंख नहीं है। तो जैसे ही उनको पता चला तो उन्होंने संदेश भिजवाया वहीं से कि हे कुरेश जी, वत्स कुरेश जी, तुमने हमको सुखी करने के लिए इतना बड़ा जो कष्ट सहा है, इससे तो हम तुम्हारे ऋणी हो गए। तुम्हें तो आंखों की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो इस भगवान का विधान मान के तुम तो प्रसन्न हो, मेरे को पता है, लेकिन मेरे लिए देखिए क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य जी कि तुम तो मन प्राण शरीर को अपना मानते ही नहीं हो, तुमने तो भगवान की सेवा में लगा रखा है, इसलिए तुम्हें तो दुख होने का कोई सवाल ही नहीं है, ये मैं जानता हूं। और मैं तुमसे कहूंगा कि तुम आंख मांग लो भगवान से, तो तुम मांगने वाले भी नहीं हो, तुम्हारा इस तरह का भाव है। लेकिन मेरा तो कि मैं चाहता हूं मुझे सुख मिलेगा, तो मेरे सुख संपादन के लिए तुम वरदराज भगवान जी के आगे और अपनी आंखें मांग लो। तो जब गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हुई तो कुरेशाचार्य जी के वो गुरु आज्ञा हो गई, तो वरदाचार्य भगवान के विग्रह के सामने पहुंचे और उनसे कहा कि प्रभु, कुछ दिन पहले मैंने अपने श्री गुरुदेव की दो प्रिय वस्तु खो दी हैं मेरी गलती से, मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूं, गुरु आज्ञा के पालना। ऐसा कहते ही भगवान सजल हो उठे और उनके दोनों दिव्य नेत्र कुरेशाचार्य जी को प्राप्त हो गए। देखिए गुरु कृपा कैसी होती है, भक्त जो है कैसे होते हैं, ये ऐसी ऐसी बात है। अब रामानुजाचार्य जी जब मैसूर में गए तो एक घटना और घटी उनके जीवन में। मैसूर में ये सन करीब 1100 की बात है, 1099 के आसपास की। मैसूर राज्य में एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है, नम्मले जगह में है, सालग्राम गांव में नम्मले जगह में। इतना प्राचीन मंदिर है कि कोई राजा हुए थे वैष्णव राजा भित्तिदेव, उन्होंने बहुत अच्छे से उस मंदिर को जो है बनाया, जीर्णोद्धार किया उसका जीर्णोद्धार करा के वो इतना अच्छा मंदिर बना, तिरुपति नारायणपुर उसका नाम आ गया। और उसमें भगवान श्री राम का एक बहुत प्राचीन विग्रह था, जिसको जब उत्सव मनाया जाता, जैसे कि जगन्नाथ जी महाराज का, तो ऐसे उत्सव मनाते तो उस विग्रह को, उत्सव मूर्ति को जो है बाहर पधराया जाता। उस मूर्ति को यवन लूट के ले गए और वो दिल्ली के बादशाह के पास थी। तो सपने में भगवान ने रामानुजाचार्य जी को स्वप्न दिया कि भाई हमारी जो उत्सव मूर्ति है, जिसका नाम संपत कुमार रखा उन्होंने, उस उत्सव मूर्ति को तुम वापस लाओ, वो दिल्ली के बादशाह के यहाँ पर है। तो रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों को लेके गए और दिल्ली के बादशाह को उन्होंने संदेश पहुंचाया कि भाई हमारे अपने बादशाह को कहो हमारी मूर्ति वापस करे। सिपाहियों को कहा, तो सिपाहियों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना राजा के पास कोई सूचना दी। तो रामानुजाचार्य जी ने क्या किया, बादशाह के किले को घेर लिया भगवान के काम के लिए। बहुत शिष्य थे, हजारों शिष्य थे, किले को घेर लिया कि मर जाएंगे लेकिन भगवान का काम तो करेंगे। जब बादशाह को पता चला कि किला घेर लिया गया तो उन्होंने पूछा, बुलाया उनको, भाई क्या बात है। तो उन्होंने कहा हमें कोई आपसे लेना देना नहीं है, एक संपत कुमार जी की उत्सव मूर्ति है हमारे भगवान की, वो हम आपसे चाहते हैं, वो हमें वापस चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, आप मेरा संग्रहालय पूरा देख लीजिए, जो भी कहीं संग्रहालय में ही होगी तो आप देख लो, जहां भी हो आप उसको ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब रामानुजाचार्य जी ने जब देखा तो संग्रहालय में उनको वो कहीं मूर्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा बड़े वो निराश हुए, भाई ये क्या हुआ, भगवान ने तो स्वप्न दिया था, फिर ये बात क्या हुई, कैसे नहीं मिली है। उसी रात को फिर भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि वो संग्रहालय में नहीं है, इस राजा की एक बेटी है शहजादी है, वो मुझसे इतना प्रेम करती है तो मैं उसके पास हूं। वाह। तो रामानुजाचार्य जी फिर अगले दिन सुबह फिर खड़े हो गए दरबार में कि हमारी जो हम जो चाह रहे हैं भगवान की मूर्ति, वो आपकी बेटी के पास है, उनसे दीजिए लाके।
तो राजा ने बेटी को बुलवाया और उनसे कहा कि भाई हम तुम्हें सोने की, चांदी की, मणि की, कैसे भी बढ़िया से बढ़िया जो है हम दे देंगे तुम्हें विग्रह। अब ये आए हैं, है ना, आचार्य चरण आए हैं, तो इनको तो मूर्ति देनी देनी है। तो शहजादी ने मना कर दिया कि मेरे प्राण बसे हुए हैं इस मूर्ति में, यदि तुमने मेरे से छीन के ये मूर्ति दे दी तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहूंगी। वाह, अब बड़ा क्या बात है। देखिए, भगवान का प्रेम जाति, धर्म और वर्ण और लिंग से ऊपर है। तो अब राजा भी असमंजस में हो गए। तो राजा ने फिर ये फैसला दिया कि देखो भाई, ऐसा है, आपके भगवान तो बिल्कुल आप तो उनको जड़ तो मानते नहीं हो, आपके भगवान तो चैतन्य है। हाँ कि बिल्कुल चैतन्य है हमारे भगवान, आचार्य चरण तो कह सकते हैं, हम नहीं कह सकें तो क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दरबार में जो है विग्रह को, भगवान को बीच में पधरा देते हैं, और जिधर भी ये भगवान जाना चाहें, यदि ये आपकी तरफ चले जाए तो आप ले जाना, और नहीं ये नहीं जाना चाहे, शहजादी की तरफ चले जाए, तो फिर ये जो है शहजादी के ही रहेंगे। ऐसा ही हुआ। आचार्य चरण ने कह दिया ठीक बात, बिल्कुल। तो दोनों के बीचों बीच जो है मूर्ति रख दी, और एक तरफ शहजादी और एक तरफ आचार्य चरण। क्या बताएं भाई, भगवान की लीला बड़ी गजब है, हैं? क्या कहें, भगवान तो किसी भी गुण पे रीझते नहीं है, पता नहीं किस पे रीझते हैं, ना जाति पे रीझते हैं, ना पांडित्य पे रीझते हैं। क्या भगवान की लीला है, कौन समझे, कोई समझाए तो समझे हम तो। रामानुजाचार्य जी भगवान ने खूब सारे उनको जो है मंत्र बोल के और खूब बड़े प्रेम से उनको बुलाया, लेकिन जो विग्रह था संपत भगवान का, वो टस से मस नहीं हुआ। उसके बाद शहजादी का नंबर आया। तो शहजादी ने तो बड़े प्रेम से उसको, जैसे वो बात करती थी उस विग्रह से, ऐसे उनसे जैसे ही उनसे बात की और उनको अपनी तरफ इशारा किया, तो भगवान जो है रुंझुन 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 करते हुए और उसे कन्या की तरफ चले गए और उसी गोदी में बैठ गए। अब रामानुजाचार्य जी महाराज कुपित हो गए, थोड़े क्रोधित हो गए। लीला क्रोध करना जरूरी है, आचार्य चरणों का भगवान का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत भगवान को कहा कि यदि भरी सभा में, क्योंकि ये कोई इकलौती बात तो है नहीं और बहुत पुरानी भी नहीं, 1000 साल है, प्रूफ है, हमारे आंखों के सामने नहीं घटी तो क्या है। उन्होंने कहा भरी सभा में यदि मेरा अपमान ही कराना था तो आपको, तो मुझे फिर स्वप्न देके बुलाया क्यों है। और इस यावनी, यवन की पुत्री यावनी के स्नेह में यदि आप ऐसे ही बंध गए हैं कि अपनी प्रतिज्ञा भी आपको ध्यान नहीं, आपका कारण भी ध्यान नहीं, तो सुनो, फिर मैं किस लिए हूं, मैं अभी कंठी, माला और त्रिदंड तीनों को तोड़ देता हूं। ऐसा कह के उन्होंने त्रिदंड को भूमि में पटका, और जैसे ही पटका तो बस एकदम से धरती कपी, और भगवान जो है उस यावनी के वहां से आके और स्वामी जी की गोद में विराज तो जय जयकार हो गई। और सभी वैष्णव जो है, भगवान को किसको यश देना है, क्या करना है तो भगवान जाने, लेकिन अब शहजादी के दुख का पारावार नहीं, क्योंकि उसके तो प्राणाधार हैं। उन्होंने कहा बिना इसको देखे बिना तो मैं जल भी ग्रहण नहीं कर सकती, ना मैं कर पाऊंगी। तो बादशाह से परमिशन लेके, और बहुत लंबा रास्ता था, कहते हैं जब उस विग्रह को ला रहे थे तो मार्ग में वो ठाकुर जी का दर्शन करके ही अपने प्राणों को बनाए हुई थी, और पीछे 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 चली। लेकिन जब वो मंदिर में उसको पधरा दिया, उसको विग्रह को, तो मंदिर में फिर उसको पुजारियों ने घुसने नहीं दिया कि भाई तुम विधर्मी हो, तुम्हें तो मंदिर में नहीं जा सकते। दूर से भी दर्शन उसको करने में उसका दिक्कत करने लगते हैं। तो उसका जो दुख था, उसने भगवान से टेर की, पुकार की कि हे प्रभु, या तो आप मुझे मिलो, नहीं मुझे क्यों जो है, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती। भगवान ने, भक्त वत्सल भगवान ने उसको सशरीर अपने विग्रह में लीन कर लिया। आज भी इस मंदिर में एक सोने की मूर्ति उस शहजादी की, वरदराज जी भगवान, उसके इस मंदिर में जो है आज भी मिलती है ना। भगवान ने अतिशय प्रेम विचार कर इस तरह का आज्ञा दी और उसकी मूर्ति को जो है वहां पे पधराया है। ऐसे ही श्री
ठीक है। फिर कुरेशाचार्य जी महाराज की जब आंखें आ गई तो कुरेशाचार्य जी महाराज का भी थोड़ा चरित्र हम और देख लें कि कुरेशाचार्य जी महाराज ये राजा हुए हैं, छोटे से राज्य के राजा थे लेकिन राजा हैं। तो राजा भी कैसे थे, बड़ी विलक्षण राजा थे। मणि कांचन, है ना, संयोग कैसा कि माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी दोनों की कृपा थी इनके ऊपर। खूब सारा तो धन था इनके राज्य में, और धन होने के बावजूद भी इनका जो पांडित्य था, विद्वत था, थी भगवान में जो प्रेम था वो बड़ा अद्भुत था। यानी नाभाजी कहते हैं कि इनके पास अभिमान करने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन फिर भी इनको बिल्कुल अभिमान नहीं था। वैष्णवों में बड़ी निष्ठा थी, संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। कहते हैं इनके यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो एक घंटा लटका रखा था पीतल का। कोई भी आए, है ना, सुबह से शाम तक सबको दान दक्षिणा चलती रहती, और उसको घंटे को रात को बजाया जाता कि भैया किसी को, अब हम बंद कर रहे हैं गेट, किसी को कुछ चाहिए तो आ जाए। और कहते हैं उस घंटे की ध्वनि जो है ना वो कांचीपुर तक सुनाई पड़ती थी। इनका राज्य कांचीपुर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर था, है ना। तो एक बार ऐसा हुआ, इनकी भक्ति को देख के स्वयं श्री वरदराज भगवान, जिसके पूजा रामानुजाचार्य जी करते हैं, श्रीरंगम में भी करते हैं रंगनाथ जी की, और वरदराचार्य की करते हैं। तो वरदाचार्य जी महाराज जो भगवान हैं, उनके विग्रह ने स्वयं माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण का विग्रह है। तो लक्ष्मी, घंटे की ध्वनि जब सुनाई देती डेली, तो एक दिन लक्ष्मी जी ने अपने पुजारियों को कहा कि हमें ये कुरेश जो राजा हैं इनके इनको बुलाओ, इनके जो है इनसे हमारी दर्शन करने की या मिलने की इच्छा है। तो जैसे ही कुरेशाचार्य जी के पास ये बात पहुंची कि स्वयं माँ लक्ष्मी, है ना, भगवती आपसे मिलना चाहती हैं, तो एकदम से कुरेशाचार्य जी महाराज, एकदम से उनकी आंखों से आंसू आने लगे, और उन्होंने कहा कि भाई मैं तो विषय विष्ठा में लिप्त नीच कपटी हूं, है, दुष्ट हूं, पापी हूं, कहां मैं और कहां मां लक्ष्मी, तो मैं उनके सामने कैसे सम्मुख होऊंगा। लेकिन उन्होंने आज्ञा दी है तो मुझे जाना भी चाहिए, तो क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि रामानुजाचार्य जी वहां विराजमान है, तो मैं ऐसा करूं, रामानुजाचार्य जी महाराज के वहां पर पहुंचकर और उनका आशीर्वाद गुरुचरण सरोवर में, यानी उनका आशीर्वाद लेके फिर भगवान के सम्मुख जाऊंगा। तो कहते हैं सारा धन इन्होंने लुटा दिया, और एक वस्त्र में अपनी पत्नी को साथ लेके और श्रीरंगम को चल दिए। रास्ते में थोड़ा जंगल पड़ता था, चले तो इनकी पत्नी को थोड़ा डर लगने लगा। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें डर क्यों लग रहा है, जो भगवान का आश्रित है और परम अकिंचन है। अकिंचन का मतलब गरीब से मतलब नहीं है, हम अकिंचन का मतलब गरीब लगाते हैं, शाब्दिक अर्थ तो यही है। अकिंचन का ठीक शब्द है जिसका भगवान के अलावा किसी पर भी आश्रय नहीं हो, भरोसा नहीं हो, सबसे ज्यादा भरोसा। जैसे कहते हैं ना, निर्बल के बल राम, तो इसका मतलब हम लगाते हैं निर्बल, यानी जो कमजोर है, असहाय है, उसके राम जी निर्बल, ऐसा नहीं है। निर्बल के बल राम, यानी जो संसार के बल से, आश्रय से हट गया है, उसको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ नहीं है सामान, सगे संबंधी धन इनसे सबसे हट गया है, उसको समझ में आ गया कि केवल और केवल एक ठाकुर जी का ही सहारा है, उसके केवल राम, ये बात है। तो कुरेश जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हें डर कैसे लग रहा है, कुछ छिपा के तो नहीं ले आई हो तुम, क्योंकि जिसके पास माल मत्ता होता है उसी को डर लगता है। तो वास्तव में यही हुआ, उनकी पत्नी जो है एक स्वर्ण आभूषण छिपा के लिए आई कि रास्ते में काम आएगा। उन्होंने कहा ये छोड़ो भाई तुम, है ना, ये छोड़ो, भगवान का आश्रय लो, ये कब तक चलेगा। तो उनको ऐसा कह के और वो पहुंचे और रामानुजाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, और उनको रामानुजाचार्य जी महाराज ने तुरंत, क्योंकि ऐसे सुयोग्य शिष्य हैं, उन्होंने भी सुन रखा था, श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी है। और जो कल के राजा थे,
वो अब क्योंकि दीक्षा मिल गई सन्यास की, अब भिक्षा वृत्ति करके श्री हरि गुरु के चरणों का चिंतन करके और अपने जीवन का लक्ष्य पा रहे और बड़े कृतार्थ हैं, बड़े आनंदित हैं। सन्यास आश्रम में आके बड़े आनंदित हैं। हम लोगों को गीता में स्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में सन्यास आश्रम का रिकमेंडेशन नहीं किया गया। क्यों? हम चले जाएं तो पहले तो जंगल के जो धूप गर्मी बारिश वो हम सहन नहीं कर सकते, वो भी सहन कर लें तो जंगल में जाके भी घर का इतना चिंतन होगा जितना अब नहीं हो रहा है। घर का, परिवार का, यानी जंगल में बैठ के भी पूरा संसार हमारे माँ खोपड़ी में और मन में रखा रहेगा। इसलिए हमारे जैसे कमजोर दिल वालों के लिए सन्यास आश्रम ठीक नहीं। हम तो पहले घर में ही रहें। वानप्रस्थ का मतलब है, वानप्रस्थ एक ऐसा आश्रम है 50 साल के बाद या 60 साल के बाद, है ना, 20-20 मान लो 20, तो वानप्रस्थ में हम तैयारी करें सन्यास आश्रम जैसी की। मन की आसक्ति को हटाएं, घर में ही बने रहें, लेकिन घर में भी नहीं रहें, मानसिक रूप से घर में नहीं रहें, भगवान के उसमें रहें। यही वानप्रस्थ का सिस्टम है। एकदम से सीधा सन्यास की बात करने वाला मामला गड़बड़ होता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि खूब सारी बारिश हुई, तो कुरेशाचार्य जी महाराज भिक्षा के लिए नहीं जा पाए। भिक्षा के लिए नहीं जा पाए तो उस दिन कुछ भिक्षा मिली नहीं, तो भूखे रहे। तो ये तो बड़े प्रसन्न थे, जप कर रहे थे, लेकिन इनकी जो पत्नी थी उनको लगा कि आज हमारे पतिदेव भूखे हैं, ये तो बात ठीक नहीं है भाई। बड़ा उनका मन भराया और उन्होंने रंगनाथ भगवान का स्मरण किया मन ही मन किया, बताया किसी को नहीं। थोड़ी देर बाद पुजारी जी को कुछ संकेत किया होगा भगवान ने। थोड़ी देर बाद देखा तो पुजारी जी आए और भगवान के भोग का थाल श्री कुरेश जी महाराज के जो है आगे रख के और उनको पाने का आदेश देके चले गए। तो कुरेश जी महाराज ने कहा कि मेरे मन में तो, देखिए निष्प्रह शब्द है ना, निष्प्रह, गीता में हम पढ़ते हैं ना, समझ में नहीं आता है प्राय, कोई उदाहरण भी नहीं मिलता। अब आप निष्प्रह शब्द को समझिए, गीता में कम से कम 10 बार आया निष्प्रह। कुरेश जी महाराज ने कहा कि मैंने तो पूरे दिन भर भगवान का नाम जप किया, चिंतन किया, लेकिन भोजन मुझे मिले ऐसा तो मैंने कभी मानसिक याचना नहीं कही। तो फिर ये भोजन आया कैसे, फिर ये थाल कैसे आया? तो उन्होंने पत्नी की तरफ देखा कि भाई कुछ तो पत्नी ने तो पत्नी समझ गई। उन्होंने कहा हाँ, मैंने आपको सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, भूखे हो आप, तो मैंने ही भगवान से जो है प्रार्थना की कुछ देर पहले ही मन, है ना। तो कुरेश जी का संदेह मिट गया, दोनों ने प्रसाद पाया अच्छे से। फिर कुरेश जी ने अपनी पत्नी को कहा कि फिर कभी ऐसा मत करना, हमारे लिए, हम भगवान की सेवा के लिए बने हैं, हमारे लिए ठाकुर जी जो है ऐसी याचना मत करना। क्योंकि जो अकिंचन भक्त होते हैं, निष्काम भक्त होते हैं, उनके मन की कोई छोटी सी भी याचना आदि हो जाए, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देख सकते हैं। आप में से भी बहुतों के ऐसे उदाहरण घटे होंगे जीवन में। यदि आप भगवान से वास्तव में कुछ नहीं चाहते सिवाय प्रेम के, और आपके मन में थोड़ा सा भी कोई संकल्प कभी हो गया, वो पूरा कर देते हैं भगवान तुरंत। इसलिए भक्त अपने मन में कोई भौतिक संकल्प करते हुए भी डरता है ना। तो उन्होंने अपनी पत्नी को मना किया कि भाई ऐसा जो है। अब देखिए, लेकिन भगवान की लीला है, उस प्रसाद से कुरेश जी के 2 पुत्र हुए हैं। उस प्रसाद को पाने के बाद 10वें महीने में उनके नाम रखे उन्होंने पराशर भट्ट और श्री राम भट्ट। बड़े होनहार पुत्र थे। तो एक छोटी सी घटना आती है कि वो बच्चे खेल रहे थे बाहर, छोटे से थे, 4 साल के बच्चे थे। इतने में एक दिग्विजयी पंडित आए। दिग्विजयी पंडित होते हैं जो सब जगह सबको शास्त्रार्थ में हराते हैं। उनका नाम था सर्वज्ञ भट्ट। सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ जानने वाले। तो किसी वो आए, भाई कोई हो, है ना, यहाँ पे श्री रंगनाथ में, तो हमसे टक्कर ले। तो पंडितों ने कहा भाई ऐसा है, अब आप इतने बड़े पंडित हो, वो तो ठीक बात है, ऐसा करो, वहां पे कुछ कुरेश जी के बच्चे खेल रहे हैं, आप जो है ना
उनको शास्त्रार्थ में हरा दो, हम मान जाएंगे कि हाँ आप बहुत बड़े पंडित हो। तो पंडित जी वहां पहुंचे। तो जैसे ही पंडित जी पहुंचे तो जो पराशर भट्ट थे वो तुरंत उन्होंने मुट्ठी में एक धूल उठाई, वो मुट्ठी में धूल ली और सर्वज्ञ भट्ट जी के, पंडित जी बताओ मेरी अंजलि में कितने धूल कण है। तो पंडित जी ने कहा यार ये तो मामला फंस गया, ये तो भाई कितने धूल कण है आपकी मुट्ठी में, ये तो हमें नहीं पता, हक्के बक्के हो गए। तो फिर उन्होंने ये कहा कि महाराज जब आपको इतना ही नहीं पता कि मेरी मुट्ठी में कितने धूल कण है, तो आपने सर्वज्ञ भट्ट नाम कैसे रखा लिया, फिर काहे के सर्वज्ञ हो आप। सर्वज्ञ तो वो अकेले ठाकुर जी हैं एक बस, जो सब कुछ जानते हैं। तो वो वास्तव में पंडित जी जो है उस पराशर भट्ट जी के चरणों में गिर पड़े कि ये 4 साल का बालक ये तो मेरा गुरु है। उन्होंने कहा आप तो मेरे गुरु है। एक घटना और घटी कुरैश जी के जीवन में बड़ी जोरदार, जो इनके उसको बताती है कि ये कैसी गुरु कृपा थी। 3 प्रतिज्ञाएं की थी कुरैश रामानुजाचार्य जी महाराज ने, आपको याद हो तो मैं याद दिलाता रहता हूं। उंगलियां मुड़ी हुई थी ना उनके गुरुदेव की, किसकी, यामुनाचार्य जी मुनि जी की, जिनको आलबंदार कहते हैं। 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। तो एक काम इनको करना था, भाष्य लिखना था ब्रह्म सूत्र पर। तो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए जो एक ओरिजिनल भाष्य बोधायन वृत्ति है अद्वैत सिद्धांत की, तो बोधायन वृत्ति, क्योंकि किसी ने किसी सिद्धांत को आधार बना के और उसका खंडन मंडन करके तो भाष्य लिखा जाता है, क्योंकि ऐसे भाष्य नहीं होता जैसे हम लोग लिख लेते हैं कुछ भी किताब में ना। भाष्य का मतलब है कि आचार्य चरण अपना एक नया सिद्धांत देते हैं। जैसे अद्वैत दे दिया, विशिष्टाद्वैत दे दिया, द्वैताद्वैत दे दिया, शुद्धाद्वैत दे दिया, उसमें वो बाकी सब से का खंडन करके अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करते हैं बाकायदा। तो उनको बोधायन वृत्ति की जरूरत पड़ी जो बोधायन जी ने लिखी। अब ऐसा हुआ वो वृत्ति कहीं मिली नहीं, वो बोधायन टीका जो थी ना वो कहीं नहीं मिली। तो पता चला रामानुजाचार्य जी को कि वो बोधायन वृत्ति शारदा पीठ कश्मीर में तो है, बाकी कहीं नहीं है। तो 3 महीने श्री रंगनाथ से कश्मीर, दक्षिण से बिल्कुल उत्तर के टॉप पे 3 महीने लगे उनको पैदल, 3 महीने चलकर, और वो शारदा पीठ पहुंचे और वहां के विद्वानों से कहा कि भाई हमें आप ये जो बोधायन ब्रह्मसूत्र का भाष्य है ये तो उस समय के लिए दे दीजिए आप। तो उन पंडितों ने विचार किया, शारदा पीठ के जो विद्वान पंडित थे उन्होंने कहा कि देखो भाई ये रामानुजाचार्य इतने विद्वान हैं, अभी तो हमारे अद्वैत का डंका पुज रहा है, और ये विशिष्टाद्वैत के समर्थक हैं, इनको बोधायन वृत्ति दे दी तो ये ब्रह्म सूत्र का ऐसा भाष्य कर देंगे कि हमारा तो जो है सिद्धांत तो पिट जाएगा और इनका सिद्धांत जगत में ऊंचा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि पहले थी तो सही, लेकिन उसको दीमक खा गई, अब है नहीं। हमने खूब ढूंढ ली, है ना, कश्मीर का जो पुस्तकालय था वो किलोमीटरों लंबा था, उन्होंने कहा हमने खूब ढूंढ ली, वो है नहीं अब। ऐसा कह के अब स्वामी जी बड़े उदास हो गए, निराश हो गए, क्या करें। भगवान से प्रार्थना की उन्होंने, प्रभु अपने गुरुदेव का कार्य तो मुझे करना है, ये क्या हो गया। स्वयं मां सरस्वती जी ने, शारदा देवी जी ने, वो खुद ने ही वो पुस्तक लाकर उनको रात्रि में दी। देखिए कैसे आचार्य चरण होते, और उनसे कहा कि तुम यहां से जल्दी से निकल लो, नहीं तो ये लोग तुमसे इसको छीन लेंगे। बस रामानुजाचार्य जी महाराज उसको लेके टीका को और निकले। अब हुआ क्या, कुछ दिन बाद शारदा पीठ कश्मीर के पंडितों ने जब वो स्टॉक चेक किया, पुस्तकालय का निरीक्षण किया, तो उनको वो जो बोधायन की जो टीका थी वो नहीं मिली। तो उन्होंने कहा अरे, उस दिन वो जो रामानुजाचार्य जी आए थे दक्षिण से, गारंटी से वही ले गए हैं। तो उन्होंने उनका पीछा किया, पैदल ही पैदल चलना था, तो दिनों रात चले वो। तो 1 महीने बाद, 3 महीने का रास्ता था, 1 महीने चल के रास्ते में उनको पकड़ लिया उन्होंने। पकड़ा तो बोधायन वृत्ति उनके पास ही थी। तो रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा भाई हमने चुराई नहीं है। कि नहीं आपने चुराई, नहीं चुराई नहीं है, हमने हमने नहीं चुराई है, हमें ये मिली है, और हम तुमको वादा करते हैं आप 1 महीने के लिए हमें इसको दे दो, हम आपको वापस कर देंगे।
खुद दे जाएंगे। लेकिन वो उन्होंने तो कुछ सुना नहीं और ग्रंथ को छीन के और वापस ले गए। रामानुजाचार्य जी महाराज, बहुत दुख हुआ उनको इस स्टेज में होने के बाद भी कि गुरु कार्य नहीं हुआ। इतना मुश्किल से इस ग्रंथ को मिले और बड़ा जो है, जब उनको इतना दुख हुआ तो गुरुदेव को दुखी बोल के श्री कुरेशाचार्य जी महाराज साथ में थे, उनके कुछ ही लोग थे साथ में, तो उन्होंने कहा भगवान आप दुखी क्यों हैं, क्यों करते हैं दुखी? अरे कि दुखी तो अब बोधायन वृत्ति भाई मिलेगी नहीं, एक ही कॉपी है, वो वहां है और वो छीन के चले गए। कि गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता मत करो, जब आप, हम तो दिन ही दिन में चलते थे, ये तो जब आप लोग सब सो जाते थे तो मैं पूरी रात, निद्रा विजयी थे, पूरी रात में जग के मैंने पूरी बोधायन वृत्ति पढ़ ली और मुझे कंठस्थ है, आप आज्ञा करो तो मैं अभी लिख दूं। अरे वाह, रामानुजाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिया उनको कि वाह भाई वाह, तुमने बेटा तुम चिरंजीवी रहो, तुम बहुत आशीर्वाद दिया उनको कि गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अभी लिखना चालू करूंगा तो ए से जेड लिख दूंगा बिल्कुल। और यही हुआ, यही हुआ। कुरेशाचार्य जी महाराज ने अपनी स्मृति के आधार पर उस बोधायन वृत्ति को एज इट इज लिख दिया। अब इस प्रकरण को समझ के गीता के उस श्लोक का आपको अर्थ थोड़ा समझ में आ रहा होगा, जो 15.15 में भगवान कहते हैं सर्वस्यं चाहं हृदि सन्नविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। भगवान कहते हैं स्मृति और ज्ञान भी किससे होता है? मेरे से होता है। हैं कैसी स्मृति है इनकी? तो श्री भाष्य फिर श्री रंगनाथ जी, रंगनाथ में आके वो लिख दी उन्होंने और उसी के बाद उस पर उन्होंने श्री भाष्य की रचना करी, जो बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसा इनका बहुत जबरदस्त चरित्र है। श्री कुरेश जी महाराज अंत समय में जब शरीर छोड़ा इन्होंने, तो गुरुदेव की चरण पादुका को अपने हृदय कमल पर धारण करके इन्होंने शरीर छोड़ा। ऐसी गुरु निष्ठा थी इनकी। अंत समय में इन्होंने गुरु पादुकाओं को अपने हृदय में धारण करके और कीर्तन कराते हुए, भगवान का नाम सुनते हुए जो है अपना शरीर छोड़ा, जो गीता में 8.5 और 6 में आता है। तो इसीलिए कहा कुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कुरुतारक जो इनके शिष्य हैं, इनका बड़ा अच्छा चरित्र है। बोलो कुरुतारक कुरेश जी आचार्य जी महाराज की जय। अब हम छप्पे ले लेते हैं 32, बहुत छोटा सा है, 5-7 मिनट का है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद जो रामानुजाचार्य जी महाराज की जो दामाद हैं जामाता लालाचार्य जी महाराज, वो 33वें छप्पे है। वो उनका चरित्र बहुत प्यारा है, पूरे एक क्लास में ही होगा, 1-1.5 क्लास में वो ठीक से लेंगे। आज हम 32वां ले लेते हैं, जिससे अगली बार फिर सीधे लालाचार्य जी महाराज के चरित्र पर आए। आप जो है और लोगों को भी यदि कह सकें तो कहें, भक्तमाल बड़ा सरस ग्रंथ है ना। यदि कोई इसको सुनता है तो भक्ति उसके हृदय में प्रकट होती है, ऐसा नाभाजी ने भी कहा और सभी संतों ने कहा। तो हम लोग जो है कहें इसके बारे में प्रचार करें। चलिए आइए 32वां आप निकाल लें, आपकी किताब में 345 पर है, 345 पर 4 महान संत, 4 दिग्गज संतों के बारे में नाभाजी जो है कह रहे हैं। आइए जल्दी से देखते हैं, 5 से 7 मिनट में देख लेंगे हम, 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावई रहे। भक्ति भूमि दावई रहे, यानी भक्ति को अटल रखते हैं ये ऐसे दिग्गज 4 महंत हैं, संत हैं। नाभाजी कह रहे हैं कि भक्ति को नीचा नहीं होने देते, भक्ति के प्रचार में लगे हुए हैं। क्या क्या नाम है? 4 तो इनके नाम है और 4 इनकी उपमा दी है। उपमा किन से दी है? जो 10 दिशाओं में, 8 दिशाओं में जो 8 दिग्गज हैं, दिक्पाल हैं, उनके जो नाम हैं उनसे इनकी उपमा दी है ना। जैसे पूर्व में ऐरावत आती है, दक्षिण में पुंडरीक है,
दक्षिण के कोने में 4 दिशाएं ना, 4 तो उत्तर पूर्व दक्षिण और 4 फिर नैऋत्य वायव्य और ईशान, ये वाली, तो ऐसे 8 हैं। तो आइए कह रहे हैं श्रुति प्रज्ञा श्रुति देव ऋषभ पुहकर इभ जैसे, श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित बामन जैसे। ये 2 नाम शुरू के, 4 में से 2, श्रुति प्रज्ञा और श्रुति देव। ऋषभ और पुहकर इव ये उपमा है, दिग्गजों की नाम है। फिर तीसरा श्रुति धामा और श्रुति उदधि, ये चौथा, इनकी उपमा दी पराजित और बामन भगवान, उनसे बामन दिग्गज से, है ना। श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जग मंगलकारी, ये रामानुजाचार्य जी के गुरु भाई हैं, है ना, गुरु भाई उनके, एक ही गुरु हैं दोनों के। शिव संहिता प्रणीत ज्ञान सनकादिक सारी, ये कह रहे हैं कि इनका ज्ञान इतना है कि मानो सनकादि भगवान, जो किसी भी शास्त्र में जिनकी बुद्धि प्रवेश कर जाए, ऐसे हैं। इंदिरा पद्धति उदार धी सभा साखी सारंग कहें। इंदिरा पद्धति यानी श्री संप्रदाय के, तो श्री संप्रदाय में ये ऐसे बुद्धिमान विद्वत्वान उदार भक्त हुए हैं जिनके लिए नाभाजी कह रहे हैं सारंग के समान। सारंग मतलब जो भंवरा होता है, रसगाई भ्रमरा होता है, या हंस होता है, या चातक होता है, तीनों उदाहरण हैं इसमें। वो सार को ग्रहण कर लेते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं भगवान की कृपा से कि उनके हाथ में पहले तो वो उल्टा सीधा कुछ पढ़ते ही नहीं, यदि वो पढ़ भी लें उल्टा सीधा तो उसमें से वो काम की बात निकाल लेते हैं, है ना, भगवान से प्रेम कराने वाली बात निकाल देते हैं, बाकी कचरा छोड़ देते हैं। कई बार ऐसे ग्रंथ आ जाते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है, तो उसमें से सारग्राही होना चाहिए, भ्रमर की तरह साधक को होना चाहिए। तो आइए इनके चरित्र फटाफट ले लेते हैं। श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्रुति प्रज्ञ जी महाराज, इनका ये सिद्धांत था, श्रुति नाम इनका इसलिए है। श्रुति का क्या सिद्धांत है, तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी, भजिए राम सब काम बिसारी। ये संपूर्ण श्रुति का सिद्धांत है। कितना ही जरूरी काम हो, हमको सारे काम छोड़ के भगवान का भजन तो अवश्य करना चाहिए, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। इंपॉर्टेंट काम तो फिर भी हो जाएंगे बाकी के, लेकिन भगवान का भजन जो है करना चाहिए। तो ये इनका सिद्धांत था, और इसलिए इनका सिद्धांत ऐसा था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी है, सुनी चैव स्वपाके च पंडित समदर्शना। बड़ा समदर्शी भाव था भगवान में, भगवान के भक्तों में, और महाप्रसाद में इनका बड़ा समदर्शी भाव था। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, है ना, जगदीश, श्री जगदीश जी भगवान के। तो उधर से एक स्वपच है, स्वपच जो है हीन जाति का, वो जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके और आ रहा था। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रसाद देखा, तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में और जगन्नाथ जी में तो कोई फर्क नहीं है। तभी तो कहा जगन्नाथ का हाथ भात और जगत पसारे हाथ। इन्होंने उससे प्रसाद के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने बहुत कहा कि महाराज मैं तो चांडाल हूं, हैं, मेरी तो छाया भी जो है आप पे। तो उन्होंने कहा भैया तुम हमसे श्रेष्ठ हो, तुम काहे के चांडाल हो। तो उन्होंने कहा अरे मैं तो कि देखो हमने अभी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं, और आप दर्शन करके आ रहे हो, और हाथ में आपके जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो बताओ हम श्रेष्ठ हुए कि आप श्रेष्ठ हुए। तो ऐसा कह के उन्होंने जो है उससे उनको पूरा प्रणाम किया और उनसे प्रसाद ग्रहण किया है। उनका इतना वो देख के, और फिर याचना की उन्होंने, महाराज प्रसाद दीजिए, छीने तो क्या, प्रसाद तो छीनने की चीज नहीं है। तो स्वपच ने उनको जो है और प्रसाद दिया, और प्रसाद पाके ये बड़े आनंदित हो गए। यानी सिर्फ प्रसाद से भी माया को जीता जा सकता है। गीता में तो हमने पढ़ा है कि भगवान कहते हैं कि क्या कहते हैं 7.14 में,
मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, ऐसा कहते हैं। केवल और केवल मेरी ही शरण आए। लेकिन भक्तमाल में और श्रीमद् भागवतम में एक और भी उपाय बताया माया से तरने का। आप श्रीमद् भागवतम में श्लोक देखना चाहें तो उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, जिसमें उद्धव जी कहते हैं कि महाराज, हम तो आपके प्रसाद को पाकर आपको वस्त्र पहले समर्पित करके और फिर उन वस्त्रों को धारण करके, यानी हम तो सिर्फ आपके चरणों का सहारा लेके जो खा रहे पी रहे सुन रहे हैं, उसी से ही आपकी माया को हम आसानी से जय कर लेंगे, है ना। ऐसा उद्धव जी ने जो है कह दिया। और भगवान के भक्त यदि कह दें तो भगवान की क्या हिम्मत जो मना कर दें। तो ऐसे ही श्रुति प्रज्ञ जी ने भी जो है प्रसाद से भगवान की भक्ति को। दूसरे श्रुति देव जी हैं। श्रुति देव जी क्या करते हैं, ये भक्ति के प्रचार में इतने इन्वॉल्व हैं कि जहां जहां ये जाते, जड़ जीवन को करे सचेता, संत जगत विचरत यही है तक। कोई कितना भी वर्ण जाति लिंग से हीन हो, सबको भक्ति का उपदेश देते। तो एक बार ये गए, किसी गांव में गए, तो वहां पे कुएं से जल लेने लगे। तो वो गांव जो है बड़ा नास्तिक था, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम मुंडी मुंडी बैरागी हो, तुम करते धरते तो कुछ हो नहीं है, भिक्षा मांग के खाते हो, है काम धाम तुम करते नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं है ये कुएं का जल, भागो यहां से, ये हमारे लिए है। तो ऐसा करके उन्होंने कुएं से जल नहीं लेने दिया। तो वो कीर्तन करने लगे और फिर आगे चले गए कि भाई ठीक है, अब हम जाते हैं, इस गांव में पानी नहीं मिल रहा। तो जैसे ही आगे गए, चमत्कार दिखाते हैं संत, तो वो कुएं बावली सूख गए, बड़ा हाहाकार मचा। तब गांव के बड़े बूढ़ों के कहने पे सब लोग इनके पीछे पीछे गए और इनको वापस लेके आए, और सबने मिलकर कीर्तन किया, तब जाके सब जलाशयों में पानी आया। ऐसा। और श्रुति धाम जी, ये तीसरे जो भक्त हैं, ये वैष्णव वेश का बहुत आदर करते थे। वैष्णव वेश मतलब कंठी, माला, तिलक और छाप। देखिए तुलसी माला की भी इतनी महिमा है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी यदि मरते समय गले में है तो हम दो काम नहीं होंगे। ये कर्म, थ्योरी ऑफ कर्म से अलग चीज है। एक तो यमदूतों के दर्शन नहीं हो सकते, और रौरव नरकों में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मनुष्य जन्म पाके भी अपने जो पाप कर्म यदि हैं तो उनका फल भोगेंगे, दुख होगा बहुत, लेकिन नरकों की प्राप्ति नहीं होगी और यमदूतों के दर्शन नहीं होंगे। ये सिर्फ जो है तुलसी माला की महिमा है। ऐसे बहुत से उदाहरण है, हम नहीं ले रहे हैं अभी। तो श्रुति धाम जी एक बार प्रयागराज में कथा कर रहे थे, और कथा में भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी बहा रहे थे। तो लोगों ने उनसे त्रिवेणी की व्याख्या सुनकर ये कहा कि महाराज, इस प्रयागराज में भी तो 3 नदियां हैं ना, गंगा, जमुना और सरस्वती। तो हम सुनते ही सुनते हैं, लेकिन दिखती तो गंगा जमुना है, सरस्वती तो दिखती नहीं। तो है ना, सरस्वती जी कथा तो केवल ऐसे, ये कथा मात्र, ये प्रत्यक्ष दर्शन कभी होता नहीं। तो श्रुति धाम जी ने ऐसा कह के और ध्यानस्थ हो गए वो, और भगवान से ही आश्रय, भगवान का ही आश्रय लिया कि हे प्रभु, अब ये भक्त क्या करवाना चाह रहे हैं, इतना सारा जन समुदाय बैठा है। तो कहते हैं कि गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर अपना दिव्य दर्शन कराया। और उसके बाद सभी लोग जब संगम पे गए, तो वहां पर गंगा जी का धवल जल अलग दिखा, यमुना जी का काला जल अलग दिखा, और सरस्वती जी का जो अरुण जल है वो भी प्रत्यक्ष दिखा। सब ने इसके दर्शन किए, यानी जो शास्त्रों में कहा उसको प्रत्यक्ष करके बता दिया उन्होंने। सब ने बड़े भाव विभोर होके जो है संगम के दर्शन किए। ऐसे श्रुति धाम जी हुए। और चौथे श्रुति उदधि जी। उदधि जी का भी बहुत ही भगवान में प्रेम और भगवान की वाणी का प्रचार किया है इन्होंने। इनकी भी छोटी सी घटना दे रखी है कि एक बार ये ध्यान में बैठे हुए थे किसी वाटिका में, राजा की में, कि चोर राजा के यहां से कुछ चुराया उन्होंने, और सिपाही दौड़े। तो वो राजा जहां पे ये भजन कर रहे थे वहां पे वो कुछ चोरी का सामान डाल के और जो है भाग गए।
तो सिपाहियों ने देखा कि अरे ये बैठे हुए हैं ध्यान मग्न होके और चोरी का सामान पड़ा है, तो इन्होंने इनको चोर समझ के और राजा के सामने जो है पेश कर दिया। राजा ने इनको जेल में डाल दिया। इनके मन में किंचित मात्र भी राजा के प्रति या प्रतिकूल परिस्थिति के प्रति खेद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो जेल में और ज्यादा मजे आ गए, वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी तरह का, वहां पर लगे हुए भगवान का भजन करने, है ना। उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया जुगाड़ हो गया। लेकिन इनको तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, लेकिन भगवान को जो है, भगवान से ये भक्त का जो अपमान है और भक्त के ऊपर जो एक कलंक लगा है, ये देखा नहीं गया। तो भगवान के संकल्प मात्र से राजा के सिर में पीड़ा हो गई भयंकर। खूब इलाज करा लिया, कुछ नहीं हुआ। आखिर में किसी विद्वान मंत्री ने कहा, महाराज आपने कुछ समय पहले उन साधु को जो जेल में डाला है ना, ये उसी का प्रतिफल है। आप कितना भी इलाज करा लें कुछ नहीं होगा। तो राजा तुरंत जेल में गए और उनके चरणों में पड़े, उनको बाहर निकाला। तो तब जाके उनकी कृपा दृष्टि से उनको जो है पीड़ा से मुक्ति मिली। ऐसे जो है ये भगवान के भक्त हैं कि अपने दुश्मनों से भी ये द्वेष नहीं करते, इसलिए इनको उदार धी कहा, है ना। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी है। और लालाचार्य जी का चरित्र है, काफी बड़ा है और काफी अच्छा है। गीता के कई श्लोकों की व्याख्या इसमें मिलेगी, ये हम अगली बार लेंगे, है ना। शुरुआत तभी करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसने अग्रवाल जी कुछ पूछना चाह रही हैं जी, करें अपने आप को अनम्यूट मैडम। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कि जप के लिए माला क्यों जरूरी है? जप के लिए माला क्यों जरूरी है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारा मन इतना चंचल है कि बिना माला के यदि हम जप करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, अपनी निर्धारित संख्या को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए शास्त्रों का आदेश है, आप पहले संख्या निश्चित करके जप कीजिए। 16 माला, 32 माला, 64 माला तक जब आप पहुंच जाएं, तब तक तो आपको माला से ही जप करना चाहिए। आप 64 माला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये माला क्यों जरूरी है। फिर ऐसा हो सकता है कि माला आपके हाथ में नहीं हो, फिर भी आपका स्मरण चल रहा है, फिर हो सकता है, फिर आप अनुभव कर पाएंगे। उससे पहले यदि आप कह रहे हैं कि हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण रहता है, तो ऐसे कहने वाले हमको हर सेमिनार में मिलते हैं। जिनको भगवान की माला पे हाथ नहीं धरना, वो 24 घंटे वाले भक्त हैं, एकदम से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो सीधे ही, है ना। हम तो LKG से शुरुआत करें, ठीक है ना। चलिए, दीपा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, एक तो मैं ये जानना चाह रही, ये जो आप जो शुरुआत में मंगलाचरण कहते हैं वो कहाँ पे है कि हम भी उसको पढ़। हाँ ठीक है, मैंने भेजा हुआ है आपको, आप शायद व्हाट्सएप देखती नहीं है। मैंने इसको 2-3 बार भेज दिया है, मैं फिर भेज दूंगा, उसका प्रिंट निकलवा लें आप। ये भक्तमाल में ही है, भक्तमाल में। हाँ, भक्तमाल में शुरू वो दो तो है, 2 हैं, उसके बाद का जो आगे आप बोलते हैं वो नहीं मिलता। फिर बीच में है और फिर लास्ट में है। मैंने पूरे भक्तमाल में 214 दोहे तक जो है वो लिए हुए हैं, इसलिए आपको नहीं मिल रहे हैं वो, है ना। वही तो वही हाँ हाँ, पूरे भक्तमाल में है वो। दोहा नंबर में लिख दूंगा या तो, या मैं भेज देता हूँ, है ना। और कुछ मैंने फिर वो जो भक्तों के नाम लिए हैं वो भक्तमाल में, जी। है ना। और एक मैंने जो लास्ट में, वो तो मानस का दोहा है, आपको सबको पता है, ऐसे बनाया है। आपको मैं और फिर प्रभु जी एक चीज और पूछना था, वो जो ग्रुप में आप उसका भागवतम के जो वो डाल क्वेश्चन आते हैं ना कि आज के प्रश्न, और फिर वो कहाँ चल रहा है, कहाँ से है वो श्रीमद् भागवतम आप गीता प्रेस की ले आए, अभी 10वां स्कंद चल रहा है। देखिए, श्रीमद् भागवतम को हमको इस बहाने कम से कम हम थोड़ा बहुत तो पढ़ लें। कई चीजें बड़ी क्लिकिंग होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। तो वैसे तो श्रीमद् भागवतम को हमको पूरा पढ़ना चाहिए, लेकिन चलिए इसी बहाने मेरा भाव ये है कि कम से कम एक एक अध्याय हम पढ़ रहे हैं। टोटल 576 अध्याय हैं। तो एक एक 2-2 अध्याय भी पढ़ें तो हम साल 2 साल में, मैं तो कह रहा हूं, आप सबसे निवेदन है मेरा, आप में से कोई ऐसे यदि हैं जो श्रीमद् भागवतम को अच्छे से पढ़ के और एक अध्याय पे उसके क्वेश्चन और आंसर यदि बना सके तो ये सेवा कीजिए। मैं तो बहुत लिख लिख के अब मैं लिखता नहीं हूं, थक गया।
हम लोग दुनिया भर के आलतू फालतू के मैसेज ज्ञान से भरे हुए व्हाट्सएप पे भेजते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके फालतू के। इसके बजाय मेरा निवेदन है, हमारे इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, किसी ग्रंथ को लेके उसमें से कोई बहुत अच्छी बात हो, उसको खुद लिखिए ग्रंथ के अनुसार और फिर भेजिए लोगों को, बड़ा अच्छा लगेगा। अब वो लोग मैसेज बनाते हैं जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, ऊट पटांग नमक मिर्ची लगा के, और कई बार तो गलत, वो ही मैसेज पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। तो ये कमी उनसे ज्यादा हमारी है कि हम ठीक चीज नहीं प्रचार कर पा रहे। कोई करे तो अच्छा है साल भर के लिए। और मैं बता दूं, जो ये काम करेगा उसको जो चीज मिलेगी उस ग्रंथ से, वो तो फिर उसी को ही मिलेगी, है ना। कर सकते हैं हम इस तरह की सेवा। चलिए, वो 10वें स्कंद से आप देखते होंगे ऊपर ऊपर लिखा रहता है कि ये स्कंद है हाँ, और लिखा ये तो अध्याय रहता। है। तो आप श्रीमद् भागवतम खरीदिए तुरंत प्रभाव से, गीता प्रेस से मंगा लीजिए ऑनलाइन, है ना। बिल्कुल। चलिए साहब, बीएल शर्मा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। सर ये असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी? असली तुलसी माला हमारे पास मिलेगी। ठीक है, आपसे ले लेंगे। हाँ, आप हर आपसे सेमिनार में हम दे रहे हैं असली तुलसी माला। तो आप जो ठीक है जयपुर में जो सेमिनार हो उसमें रजिस्ट्रेशन कराओ और तुलसी माला लो फ्री में। बिल्कुल आपके बार हाजिर हूँ। ठीक है, ठीक। बिल्कुल। चलिए साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, वृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस बार जो है ऐसा आदेश हुआ है कि गीता विवेचन सत्र भी लेना है, तो अब सेमिनार तो लगातार है ही, चित्रकूट में है ना, उसके बाद कटक में है, तो कोई नहीं, चलिए 18 अध्याय, अभी 11 हुए तो 7 विवेचन सत्र लेने पड़ेंगे, करते हैं लगातार, है ना। तो इस संडे को शायद आपको मैं मैसेज कर दूंगा, संडे को शाम को लेंगे और अगले शनिवार रविवार दोनों को लेंगे। ऐसे करके हम जल्दी ही विवेचन सत्र को, काम ही क्या है करो, क्या मतलब, अच्छा हितवल्लभ जी कह रहे हैं कोई काम नहीं है हमारे पास, इसलिए करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सही है प्रभु, सही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।